जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल धीरा स्टडी 2.0 पर। अभी अपने देश में एनडीटीवी का वर्ल्ड समिट 2025 चल रहा है, जिसमें कुछ विदेश के थे और कुछ इंडिया के भी थे। उसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ एक बात बोली थी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5 सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था थी। तब से लेकर आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 5 में एक है। ये बात मानते हैं, लेकिन तुम एक बार अपने देश की अर्थव्यवस्था से जो आगे है यानी चाइना, और अपने देश की अर्थव्यवस्था से जो पीछे है जापान और जर्मनी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के देखना। हमसे जो पीछे है जापान और जर्मनी, उनकी अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 100 से 200 बिलियन के अरक फ़र्क होगा। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था और चाइना के अर्थव्यवस्था में जितनी हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी दोगुनी से ज़्यादा अंतर है। फिर भी हम कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये भी बहुत ज़्यादा फक्र के साथ। अब बताइए कि क्या हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहना सही होगा? जबकि इसका एक और अलग मतलब है। आपने इंडिया की जनसंख्या और जापान और जर्मनी की जनसंख्या में अंतर देखिए, लगभग आपको 20 गुना का अंतर होगा। उनकी क्षेत्रफल का भी देख लीजिए तो हमारी क्षेत्रफल भी उससे लगभग 10-15 गुना ज़्यादा है। वही आप चाइना की जनसंख्या देखो तो हमसे बराबर है, उसकी क्षेत्रफल की देखो तो लगभग हमसे 2 गुना है। लेकिन यहाँ भी हम जर्मनी और जापान से कई गुना ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था उसके बराबर है। फिर भी हम कहते हैं कि हमने उसको बीट कर दिया है। हाँ, ये बात सही है कि हमने उसको बीट कर दिया है, लेकिन ये हम दोनों के बीच उतना बड़ा गैप नहीं आया है कि हम कह सकते हैं कि हमने उससे एक तरफा बीट कर दिया है। वो अभी भी हमसे एजुकेशन में बेहतर हैं, हेल्थ केयर में बेहतर हैं, और अपने देश की जो एक ओवरऑल जनसंख्या है उन सभी के लाइफ स्टाइल हमसे बेहतर है उनका। फिर भी हम बहुत ज़्यादा फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन जब तक हमारी अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन के ऊपर नहीं जाता है, अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम अपने कागज़ों पर ये दर्ज कर लें कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। लेकिन एक बार तुम हमारी और जापानीज व्यक्ति की लाइफ स्टाइल की तुलना तो करो। वहाँ एक मिडिल क्लास की लाइफ स्टाइल और इंडिया में एक मिडिल क्लास की लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। फिर भी हम बहुत फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तब हम कहलाने लायक होंगे जब हमारी अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन के ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है। जहाँ जापान और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे घट रही है, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था आज भी 7-8% के ग्रोथ से बढ़ रही है। लेकिन यह काफ़ी नहीं है। यदि हमें 10 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी को 2030-32 तक ले जाना है तो कम से कम 10 से 12% का ग्रोथ चाहिए। और ये कोई हार्ड नहीं है यार। ये पास्ट में चाइना अपने चरम पर था तो उन्होंने 10-11% का ग्रोथ दिया था, तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं ग्रोथ? बस हम सब में दिक्कत है कि जो अभी फ्री में जो बांटा जा रहा है ना पैसा, जो भैया लाडला योजना, मैया योजना, स्वयं सहायता समूहों को फ्री में पैसा देना, ये सभी हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। इससे हम यह कह सकते थे हमारे देश में जितने भी एरिया है उसका लगभग 10% ही है जिसको आज तक हमने एक्सप्लोर कर पाया है। अगर हम उस पैसे से इन सभी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं तो हो सकता है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा भंडार मिल जाए। आप जानते हैं कि इंडिया बहुत पुराना देश है। हमारे देश के अंदर भी बहुत ऐसे जगह हैं जहां हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और वहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है मिल जाएगा, लेकिन हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। आखिर चाइना इतना आगे कैसे ग्रोथ कर पाया? कि उन्होंने अपने देश के बहुत ऐसे स्थान हैं जिनको वो खोजा है। आज वो रेयर अर्थ मिनरल्स में दुनिया को डोमिनेट करता है। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको खोजा है। कोई ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में मिल गया था, उस पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है। उसी तरह इंडिया में भी बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मिल सकती थी, हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। जो अभी फ्री का पैसा दिया जा रहा है
उसकी जगह पर हम ये काम कर सकते थे, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। हम जो नेता को चुनते हैं, जो संसद में बैठते हैं, क्या वो अपने मन से जाकर बैठते हैं कि उससे कोई ना कोई चुनता है। तो हम सभी को इस पर ध्यान देना होगा कि हम किस व्यक्ति को चुन रहे हैं। और दूसरी बात कि आज हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है जो एक छोटी सी नौकरी के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसके पास बहुत ऐसा चीज़ है जो कर सकता था। वो अपना सुनहरा टाइम उन चीज़ों के पीछे गुजार देता है जो एक छोटी सी सीमित लाइन में सिमट जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक नौकरी लेता है और इससे कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए हमें अलग अलग चीज़ों को ढूंढना चाहिए, हमें अलग अलग क्षेत्र में एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि आज हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिससे नए नए अवसर मिल रहे हैं, उसको हम सभी को खोजना होगा, ना कि सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड होना होगा। अब ये सभी ओवरऑल बात ये है कि हम सभी को मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना होगा। इसके लिए हमें जितना हो सके अपने देश के प्रति समर्पित होना होगा। अब आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। जय हिंद।